अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। स्वाति फिर गिरफ्तार, स्वाति फस्तायत का शिकार। असम्बलियां छोड़ दो, आजाद कश्मीर में इंतखाबी रंग, शहरियों के हाथों डाकू हलाक, और 17 साल बाद टेस्ट। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने सच सुनने का हौसला खो दिया। 75 साल बुजुर्ग को हक गोई की पादाश में एक बार फिर फस्तायत का निशाना बना दिया गया। आज सुबह पीटीआई के सेनेटर आजम सवाती को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में साइबर क्राइम और पीका एक्ट को बुनियाद बनाया गया है। सच सामने लाना संगीन जुर्म ठहरा, एक बुजुर्ग को फिर पाबंदी सलासल कर दिया गया। हुकूमती इक़दामात फस्तायत के आसमान को छूने लगे। 75 साल आजम सवाती को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। सच बोलोगे तो सजा मिलेगी। FIA ने सेनेटर आजम को इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट्स पर गिरफ्तार किया। FIA टीम ने आजम सवाती की गिरफ्तारी के लिए चक शहजाद में इनके फार्म हाउस पर छापा मारा। गिरफ्तारी साइबर क्राइम और पैक एक्ट के तहत अमल में आई। मुकदमा FIA के टेक्निकल असिस्टेंट अनीसुर रहमान की मुद्दत में दर्ज किया गया। आजम सवाती के साथ हुए जुल्म के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे उन पर बंद रहे। कोई कैसे उनके खानदान को पहुंचाई जाने वाली तकलीफ को नहीं समझ सकता। आजम सवाती की दोबारा गिरफ्तारी पर इमरान खान फट पड़े। कहा, हम तेजी से फस्ताई रियासत की जानिब जा रहे हैं। इस रियासती फाशिज्म के खिलाफ सबको आवाज बुलंद करना होगी। आजम सवाती की दोबारा गिरफ्तारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमती इक़दाम को रियासती फाशिज्म की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। ट्वीट में कहा, मुल्क मुकम्मल फस्ताई रियासत की जानिब बढ़ रहा है। आजम सवाती और उनका खानदान आला अदलिया से उम्मीदों के बावजूद इंसाफ से महरूम रहा। इमरान खान का कहना था, मुझे हैरत है कि हम तेजी से जमहूरी नहीं बल्कि फस्ताई रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। इमरान खान का कहना था, आजम सवाती के साथ हुई नाइंसाफ़ी पर उनका गुस्सा और मायूसी जायज़ था। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे उनके लिए बंद रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सवाल किया, कोई कैसे आखिर आजम सवाती और उनके खानदान को पहुंचाई जाने वाली तकलीफ को नहीं समझ सकता। इमरान खान ने कहा, इस रियासती फाशिज्म के खिलाफ सबको आवाज बुलंद करना होगी। शहबाज सरकार इंतकामी कार्रवाइयों से बाज न आई। सेनेटर आजम सवाती को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। PTI रहनुमा फट पड़े। गिरफ्तारी की शदीद मुजम्मत की। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, हुक्मरान इस हद तक ना जाएं कि उनके हाथ में कुछ ना रहे। असद उमर ने ट्वीट में कहा, आजम सवाती एक उसूल के लिए लड़ रहे हैं। फवाद चौधरी बोले, ऐसे हथकंडे सिर्फ नफरतें ही पैदा करेंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा ने भी तनकीद की। तनकीद बर्दाश्त नहीं, विफाकी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सेनेटर आजम सवाती की दोबारा गिरफ्तारी पर PTI रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए साबिक स्पीकर असद कैसर ने बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आजम सवाती को फौरी रिहा किया जाए। हुक्मरान इस हद तक ना जाएं कि उनके हाथ में कुछ ना रहे। इस वक्त मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है, मुल्क में मार्शल है और उसने कानून और आइन की धज्जियां बिखेर दी हैं। ये जितना कर सकते हैं करे, ये जितना चाहते हैं कि दबाए, लेकिन इसके हाथ में कुछ नहीं जाएगा। हम भरपूर मजम्मत करते हैं इसका और मुतालबा करते हैं कि इसको रिहा करे, और अगर इस दफा इसके खिलाफ कोई इस किस्म की हरकत हुई पर उन्होंने कोई काम किया तो फिर हमसे भी गिला ना करे, हमें जवाब से ना निकाले। असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि आजम सवाती ने बावकार अंदाज में गिरफ्तारी दी, वो एक उसूल के लिए लड़ रहे हैं। फवाद चौधरी की भी तनकीद। ट्वीट किया कि अगर आप इन पर तशद्दुद करेंगे, खवातीन की वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब मामला खौफ से निकल गया है। ऐसे हथकंडे सिर्फ नफरत ही पैदा करेंगे। तर्जुमान वजीर आला मुसर्रत जमशेद चीमा ने रद्द अमल में कहा कि यही हरकत रही तो अवाम के गुस्से में मजीद इजाफा होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत के ओछे हथकंडों का बहादुरी से मुकाबला करेंगे। सेनेटर आजम सवाती को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, इमरान इस्माइल और दीगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच गए हैं। कुछ देर बाद आजम सवाती को भी अदालत में पेश किया जाएगा। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे एहतिशाम अली से। एहतिशाम, बताइए कब तक आजम सवाती को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा? आज जी बिल्कुल, इस वक्त मैं FIA कचहरी में मौजूद हूँ। इससे कबल जो है हम आजम सवाती के फार्म हाउस पर मौजूद थे, जहाँ पर आज सुबह FIA की साइबर क्राइम विंग जो है उन्होंने स्वाति साहब
को वहाँ से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद G13 वाले ऑफिस में मुंतकिल किया। अभी जो है इस्लामाबाद F8 कचहरी में तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी, अली अवान और सैफुल्लाह नियाजी, इस तरह के जो रहनुमा हैं इस वक्त कचहरी में मौजूद हैं। बड़ी तादाद जो है रहनुमाओं की पहुँच चुकी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट राजा वकास जो है वो भी अपनी अदालत में पहुँच चुके हैं, लेकिन FIA की जानिब से पहले 10 बजे का वक्त दिया गया था। अब तक जो है FIA की टीम आज़म स्वाति को लेके F8 कचहरी नहीं पहुँची। हमारे जो FIA के जो काम से जो रब्ता हुआ है उनका यही कहना है कि कोई असिस्टेंट डायरेक्टर FIA है वो अभी तक ऑफिस पहुँचे नहीं हैं। जैसे ही वे पहुँचते हैं तो वो स्वाति साहब को लेके F8 कचहरी पहुँचेंगे। F8 कचहरी में इस वक्त मैं आपको ओवरऑल सूरत हाल बताता चलूँ तो पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं और इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये एक जो है इंतकामी कार्रवाई है और ये सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है आज़म स्वाति के ख़िलाफ़। आपको मैं FIR का मतन बताता चलूँ तो इससे कबल जो है FIA ने एक FIR दी थी जिसमें जो अभी जो दफ़ात हैं और उन दफ़ात में कुछ बड़ा फ़र्क नहीं है। 506, 501, 505 कुछ देर बाद सेनेटर आज़म स्वाति को F8 कचहरी में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस वक्त F8 कचहरी में मौजूद हैं। आपसे मजीद भी अपडेट्स देते रहेंगे। एहतशाम, फिल वक्त शुक्रिया। खबरों में आगे देखिए, इलेक्शन का 31 साल सफर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तमाम सूबाई असेंबलियों से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी जलसे से खिताब में कहा मुल्क की मईशत बचाने के लिए फौरी इलेक्शंस नागुज़ीर हैं। कप्तान ने कहा मुल्क में तबाही मचाने के बजाय करप्ट निज़ाम से बाहर निकलेंगे। कप्तान का कहना था कि इंतशार फैला तो सबके हाथ से गेम निकल जाएगा। जब तक आज़ाद नहीं होते तब तक हकीकी आज़ादी की तहरीक चलती रहेगी। फैसला कर रहा हूं कि वहां नहीं जाना क्योंकि मुझे पता है तबाही मचेगी, नुकसान मेरे मुल्क को होगा। लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे जिस दिन हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें और इस मुल्क का हिस्सा, इस सिस्टम का हिस्सा ना बने। मेरी जितनी 26 साल की सियासत है वो मैंने आइन और कानून के बीच में की है। मेरे लिए इन 7 महीने में बड़ा आसान था कि हम वो श्रीलंका वाला हालात पैदा कर देते। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं किसी किस्म का इंतशार अपने मुल्क में ना पैदा करूं। अगर यहाँ तोड़ फोड़ शुरू हो गई सबके हाथ से गेम निकल जाएगी। वजीराबाद में कंटेनर पर मौजूद 12 अफराद को गोलियां लगी। मालूम है किन 3 लोगों ने कत्ल की मंसूबाबंदी की। इमरान खान ने कहा कि मौज़म का कातिल दरअसल शूटर को मारना चाहता था, जैसे लियाकत अली खान के कातिल को कत्ल किया गया। जिन्होंने मुझे ये पूरी साजिश करके कत्ल करने की कोशिश की, मैंने मौत बड़े करीब से देखी। जब मेरी टांग पे गोलियां लगी और मैं गिर रहा था तो जैसे ही गिर रहा था मेरे इधर से गोलियां निकली ऊपर, सर के ऊपर से। अगर गिरता ना तो वो लग जाती। तो जब मैं गिरा तो उसी वक्त मुझे पता था कि अल्लाह ने मुझे बचाया। उसको उस शूटर ने नहीं गोली मारी, मौज़म शहीद, उसको उसने गोली नहीं मारी। अब जो तफ्तीश हो रही है उसको गोली और तरफ से आई और वो जो उसको गोली मार रहे थे वो असल में वो शूटर के लिए थी। 3 बंदूक वाले थे वहाँ। जिस तरह लियाकत अली खान को जिसने कत्ल किया था उसको वही मारा गया। जिनके पास ताकत थी उनको ये बुरी नहीं लगती थी। दुबई असेंबलियां छोड़ने का ऐलान करके कप्तान ने नहले पर दहला फेंक दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कुल 859 में से 567 नशिस्तें खाली हो गई थी तो आम इंतखाबात के सिवा कोई चारा ना होगा। इंतखाबात के नाम पर राना सनाउल्लाह एंड कंपनी के पसीने छूट रहे हैं। शेख रशीद का कहना था असेंबलियां छोड़ी तो अप्रैल में आम इंतखाबात हो जाएंगे। तान का तुरप का पत्ता, सूबाई असेंबलियां छोड़ने का ऐलान। ट्वीट में फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबात का सुनकर राना सनाउल्लाह एंड कंपनी के पसीने छूट रहे हैं। कुल 859 में से 567 निशस्तें खाली हो गई तो आम इंतखाबात के सिवा कोई चारा ना होगा। फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान का अवाम पर एतमाद है, इसीलिए हुकूमतें तहलील करके इलेक्शन में जा रहे हैं। ट्वीट में शेख रशीद का भी कहना था कि अगर इमरान खान सूबाई असेंबलियों से निकल आए तो 5
367 निशस्तें खाली होंगी और अप्रैल में जनरल इलेक्शंस होंगे। उनका कहना था, मैं पहले ही काबीना में कहता था कि असेंबलियां तोड़ दे और इलेक्शन में जाएं। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जमान पार्क में इस वक्त मौजूद हैं और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जमान पार्क में मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इस्तीफे देने के हवाले से पार्लियामेंट्री पार्टी से मुशावरत के बाद तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे लाहौर से बू न्यूज़ के नुमाइंदा रियाज आबान से। रियाज बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जमान पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंट्री पार्टी के जो अरकान हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे, चूँकि उनका टाइम जो है वो 2 बजे के बाद का यहाँ पर आमद का है जो हमें बताया गया है। तो 2 बजे के बाद जो है वो पार्टी अरकान यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे और इमरान खान से वो मुशावरत करेंगे। जब कल जो इमरान खान ने जलसा में ऐलान किया था उस ऐलानात के हवाले से मुशावरत की जाएगी कि जो उन्होंने कल कहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दोनों सूबों की जो है वो असम्बलियों से जो है वो इस्तीफ़े दे देगी या इनको तहलील कर देगी असम्बलियों को। लेकिन इस हवाले से आज जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी के जो अरकान हैं उनसे मुशावरत की जाएगी और पार्लियामेंट्री पार्टी के अरकान से इस हवाले से मुशावरत की जाएगी। रियाज अमान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आजाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात, पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला में पोलिंग जारी है। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सलेरिया ने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और इंतजाम का जायजा लिया। इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात, लोगों में भरपूर जोशो खरोश। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जहलम वैली में वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। खवातीन और मर्दों की बड़ी तादाद सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पहुँच गयी। तीनों अजला में 6,95,000 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया और इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया। आज़ाद कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह 31 साल के बाद और जो हमारी इंतजामिया है मुसलमान की सब ने सपोर्ट की, अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। तीनों अजला में 1314 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जिसमें 257 को हसास तरीन और 418 को हसास करार दिया गया है। SSP यासीन बेग ने भी सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मुजफ्फराबाद में पोलिंग स्टेशन के अंदर झगड़े में 5 अफराद जख्मी हो गए। हल्का 2 लछरात खेतली में तहरीक इंसाफ और आजाद उम्मीदवार के हामी लड़ पड़े। कुल्हाड़ी के वार से 5 अफराद जख्मी हो गए, 3 अफराद को मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फराबाद में पोलिंग स्टेशन के अंदर झगड़े में 5 अफराद जख्मी हो गए। हल्का 2 लछरात खेतली में तहरीक इंसाफ और आजाद उम्मीदवार के हामी आपस में लड़ पड़े। कुल्हाड़ी के वार से 5 अफराद जख्मी हो गए, 3 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आजाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात, पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला में पोलिंग जारी है। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है जानते हैं अल्लाह दिता खान से। जी अल्लाह दिता बताइएगा। आज़ाद कश्मीर 31 साल बाद आज बल्दियाती इंतखाबात का मरहला शुरू हुआ। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। अल्लाह दिता बताएगा सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल कैसी रही। आपको बता रहे हैं आज़ाद कश्मीर में आज बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। दूसरी जानिब बशारत मुगल से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। बशारत बताएगा इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं उनका अमल इस वक्त जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जो पोलिंग स्टेशन है उसमें मेरे बिल्कुल मेरे कैमरामैन मेरे इस दाएं जानिब अगर आपको दिखा सके तो ये जो जितनी भी ख़वातीन बैठी का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, जबकि दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर है और बिल्कुल मेरे सामने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इन ख़वातीन का ताल्लुक है। कुछ ख़वातीन हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो आज इस प्रोसेस को किस नज़र से देखती हैं और क्या कहेंगी। माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि आज ख़वातीन का टर्नओवर जो है वो ज़्यादा है। आप देख भी रहे होंगे बिशारत साहब की ख़वातीन जो है हमारी सियासी शऊर रखती हैं और उन्होंने वो अपना वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकली हैं और हम इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने। बहुत शुक्रिया बशारत मुगल इस हवाले से आगाह कर रहे थे। अल्लाह दिता खान बताएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं।
बिल्कुल आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद आज बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। पहला मरला मुजफ्फराबाद डिवीज़न में ये शुरू हो चुका है। 3 मराहिल में ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होंगे। पहला मरला आज मुजफ्फराबाद में सुबह 8 बजे से बल्दियाती इलेक्शन का शुरू हो चुका है। पोलिंग का अमल जारी है। इस वक्त तक एक इलाके में मुजफ्फराबाद के सिर्फ जहाँ पर लड़ाई झगड़े की शिकायत आई हैं 5 अफराद ज़ख्मी हुए थे, उनमें से 3 अफराद को हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। अभी बाकी जितने भी मुजफ्फराबाद के 3 अजला हैं इस डिवीज़न में पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं। जिस एरिया में ये झगड़ा हुआ था उसमें भी अब इलेक्शन का अमल शुरू हो चुका है। अभी कुछ देर पहले सेक्रेटरी इतलात भी इधर आई, उन्होंने कहा कि पूरे मुजफ्फराबाद के डिवीज़न में पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। फिलवक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।